आप पिछड़ा वर्ग के लिए क्या काम कर रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या वर्क है आपका? जी सर, मैं विद्याशंकर वर्मा मेरा नाम है और मैं लखनऊ जिले का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया हूँ और उसमें रह कर के मैं अपने संगठन के दायित्वों को पूरे तौर से निर्वहन कर रहा हूँ। अच्छा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा आखिर क्यों आपको बनाने की आवश्यकता पड़ गई? ऐसा क्या जब भारत में संविधान लागू है? हाँ सर, मैंने या हमारे राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों ने ये महसूस किया कि हमारा पिछड़ा वर्ग जो है वो सुसुप्तावस्था में है, उसको कोई जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी ने इस संगठन का गठन किया और तब से उस पर वो बराबर काम कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि आज पूरे देश में, देश के 567 जिलों में ये संगठन फैल चुका है और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहा है, जागृत कर रहा है। आपने एक शब्द कहा कि पिछड़ा वर्ग सुसप्ता अवस्था में, लेकिन आज आप देखिए जितने ये बहुजन समाज के महापुरुषों को लगी है ये सारे पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति, ऐसी कौन सी मजबूरी रही जो पिछड़ा वर्ग अपने इतिहास को नहीं पहचान रहा है? सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 1947 से पूर्व यहाँ मनुस्मृति का कानून लागू था। हमारे लोगों को न तो पढ़ने का अधिकार था, न कोई संपत्ति रखने का अधिकार था, मतलब हर तरीके के अधिकार से हमारे पूरे 85% बहुजन समाज को वंचित रखा गया था। तो हमारे बीच में माननीय बाबा साहब, डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब आए और उनको संविधान बनाने का मौका दिया गया। उन्होंने देश का संविधान बना के सब पूरे देश के जितने भी वर्ग थे सबको समान अवसर दिया। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित एक ऐसा खूबसूरत समाज दिया देश को, जो काम करना शुरू किया और तब से हमारे लोगों में थोड़ा सा जागरण पैदा हुआ है। वो थोड़ा आगे बढ़े हैं, शिक्षा में भी, हर तरह पे, नौकरी में भी, रोजगार में भी। तो ये हमारे संविधान की देन है, बाबा साहब की देन। सर, सन 1950 को भारत का संविधान, 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और लोगों को चाहे जो अनुसूचित जाति से आता है, पिछड़ा वर्ग का, पढ़ने में समान अवसर दिया, नौकरी में समान अवसर दिया गया। आज मैं देखता हूँ कि पिछड़ा वर्ग के लोग कई राजनीतिक पदों पर, बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। फिर आखिर पिछड़े वर्ग के हक अधिकारों को डाका लगातार क्यों डाला जा रहा है? बस प्रश्न यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज हमारे बीच में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग, चाहे वो मतलब विधायक हों, चाहे एमपी हों, जिनको संविधान के अधिकार से वहाँ तक जाने का मौका मिला और उनको समाज हित में काम करना चाहिए वहाँ पे बैठ करके, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जिस पार्टी से उनको टिकट मिला उसके गुलाम बन गए। पार्टी ने कहा जितना मैं बोलूँगा उतना ही आपको बोलना है, उससे आगे कुछ नहीं बोलना है। तो वो पूरे तरीके से गुलाम बन गए हैं और ऐसे अपने जनप्रतिनिधियों को मैं अपने पूरे समाज की तरफ से धिक्कार करता हूं और आने वाले समय में ये 2024 के इलेक्शन में उनको जनता इस धरातल पे जब वोट मांगने आएंगे तब सबक सिखाएगी। लेकिन वही जनप्रतिनिधि जब पार्टी बदल लेते हैं तो उनके सारे गलत कामों पे पर्दा डाल दिया जाता है। नहीं, इसको जनता हमारी ये पूरी तरह समझ रही है कि ये जहाँ कहीं भी रहेंगे ये गद्दारी ही करेंगे, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचेंगे, जनता के लिए वो कुछ नहीं सोचेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमको समाज से बाहर करना होगा। ऐसे जनप्रतिनिधियों को समाज से बाहर करना होगा, लेकिन आप उनका बाहर करने का पैमाना और जो समाज के बीच जो उन्होंने विद्वेष पैदा किया है, जो अपने हक में डाका डलवाया है, लेकिन आप उनको सर्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम देखते हैं कि कोई भी जनता के विरुद्ध में पार्लियामेंट में कानून बनता है, बहुत से कानून बने हैं जो जनहित में नहीं हैं, उससे जनता का नुकसान है। लेकिन ये गूंगे बहरे हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पे किसी भी तरह की बात नहीं उठाते हैं।
तो इसका तो ये पक्का प्रमाण है ना। अभी जो भारत रत्न लगातार दिए जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज चुनाव के समय में ये भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है, सोचने का प्रश्न ये है। इससे पहले भी दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? इससे पहले तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस नहीं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। 10 सालों में 10 साल हो चुके हैं। चुनाव से पूर्व इन्होंने इतने चुनाव हुए, कभी नहीं उन्होंने सोचा कि हम पिछड़े या अनुसूचित जाति के महापुरुषों को भारत रत्न देंगे। आज वोट का लालच, मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का ये एक षड्यंत्र है। चौधरी कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया गया, क्या आप खुश नहीं है? भारत रत्न दिया गया, इससे हमें खुशी है, लेकिन देने का समय उन्होंने उचित नहीं समझा। आज वो हमारे पूरे देश की जनता को धर्म की चाशनी में पेल करके और उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये क्या नाम, भारत रत्न देकर के चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का समाज हमको वोट दे देगा। इतना बेवकूफ़ समाज नहीं रह गया है।